वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर का बना हुआ काजल, होममेड काजल फॉर बेबीज। हम अपने छोटे बच्चों को बाहर का काजल लगाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि बाहर का जो काजल होता है उसमें केमिकल्स वगैरह मिले हुए होते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम अपने घर में बनाएं बच्चों को और अपनी आंखों के सामने कि हम क्या क्या मिला रहे हैं हमको मालूम हो, और वही काजल हम अपने बच्चों को लगाएं। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि कितने सारे मिथ्स, कितने सारे अंधविश्वास हमारे भारतीय संस्कृति में काजल को लेके फैले आ रहे हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में दूंगी थोड़े बहुत टिप्स काजल को लेके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सबसे पहले कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही हिट कर दें हमारे बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए आइए चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 दिए। ध्यान रहे जो दिए हैं वो एकदम साफ़ होने चाहिए आपके, उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम दिया जलाएंगे तो वो कचरा भी जल जाएगा साथ में, और उसके बच्चे के काजल में मिक्स होने के चांसेस रहेंगे। तो दिए बिल्कुल साफ़ ले लिए हैं मैंने इसमें बात के डाल रही है, और साथ में इसमें घी भी ऐड कर दिया है। हमको साथ में लेने हैं 3 बादाम, जिसको हम अब इसमें जला के बनाएंगे। मैंने लिया है उसके बाद एक गिलास और एक बड़ा चमचा, जिसके अंदर हम काजल बनाएंगे, और एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स, जिसके अंदर मैं काजल को भर के रखूँगी। मैंने यहाँ पे 3 दिए इसलिए लिए हैं ताकि हमारा जो काजल है वो जल्दी बन के तैयार हो जाए, और हमको स्टोर भी करना है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 दिए लिए हैं। अगर आप डेली बच्चों का बना के लगाना चाहते हैं तो आप डेली भी इसको बना सकते हैं, और आप बस चम्मच में बनाएं एक दिए से और डेली लगाएं। मुझे स्टोर करना है तो मैंने यहाँ पे 3 दिए लिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों दियों को जला लूँगी। हमारे बादाम है उसको मैं इस तरीके से रखूँगी, जो नोक है इसको हमको इस तरीके से रखना है जो ये इसमें जल जाए। ये देखिए मैंने इस तरीके से बादाम को रख दिया है। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इस तरीके से आप रख दीजिए। देखिए जलना चालू हो गया है, काला काला होने लग गया है बादाम। इसमें देखो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने लगे हैं इस तरीके से। क्योंकि हमारा गिलास तो छोटा पड़ रहा था तो मुझे कटोरी रखने की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पे गिलास बहुत ऊपर हो रहा था और मैंने इस तरीके से चमचे को लगाया है। आप थोड़ा नीचे से देख सकते हैं कि ये काजल बनना चालू हो गया होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो काजल बनना रेडी हो चुका है, और मुझे बस इसको रखना है 10 मिनट के आसपास। और मैं तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसको हटा के देखेंगे। अवॉइड दिस वॉइस, क्योंकि रिधान खेल रहा है। तो अब मैंने इसको हटाया, देखो बन के रेडी है। और ये जो दिए हैं ये 1 बुझ चुका है और 2 जल रहे हैं, तो अभी हम इसको हटा देंगे। तो ये बन के रेडी है। अब हम हल्का सा घी, सिर्फ इतना सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर डालेंगे बस। और ये अभी गर्म था इसलिए ऐसा कर रहा है, और हमें सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस घी के अंदर ही। और ये मैंने यहाँ पे इसको पूरा ले लिया है। ये देखो इस तरीके से हो गया है। और अब जो मैंने काजल की डिब्बी पहले से बना रखी है, इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूँगी। तो ये थी होममेड काजल की विधि, जो मैंने अभी आपको बताई बादाम और घी से। मैंने यहाँ पे घी डाल के उसके बाद उसको हटाया, लेकिन मैं भूल गई थी कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो अगर मैं घी डालूंगी तो वो ठंडा हो जाएगा और आधा काजल तो उसमें ही जम जाएगा।
तो अगर आप अभी बनाएं तो आप उसमें घी ना डालें। जो मैंने चमचे में जो काजल इकट्ठा किया था, पहले आप उसको खुरच खुरच के सारे काजल को निकाल दें। उसके बाद घी की 1-2 ड्रॉप डाल के आप अपने स्टोरेज बॉक्स में उसको स्टोर कर लें। ध्यान रहे कि आप जब लगाएं तो आपके हाथ बिल्कुल साफ हों, आपके नेल्स प्रॉपर कटे हुए हों, बच्चों की आंखों में ना लगे, इस बात का आप जरूर ध्यान दें। और अगर बच्चों को इरिटेशन हो रही हो तो आप इस काजल का उपयोग दोबारा ना करें। पहला तो ये कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों की आंखें काजल लगाने से बड़ी नहीं होती हैं, ये साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है। काजल लगाने से सिर्फ हमको बच्चों की आंखें बड़ी दिखती हैं, चाहे हम लगाएं चाहे हम अपने बच्चों को लगाएं। उन जैसी काजल लगाए आप तो आपको लगेगा कि बच्चों की आंखें बड़ी हो गई, तो वो बड़ी फिजिकली नहीं होती कि वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई 1-2 इंच, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काजल लगाने से बच्चों की आंखें हमको बड़ी दिखती हैं। सेकंड है कि बच्चों को ऊपरी हवा का चक्कर रहता है। मतलब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों को काला टीका लगा देना चाहिए, बच्चों को काजल लगाने से ऊपरी हवा नहीं लगती है और उनको नज़र नहीं लगती है, तो वो कहीं ना कहीं सही है। मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी कि उनकी बातें गलत है, लेकिन हम भारतीय संस्कृति से जुड़े आ रहे हैं, हम उनको डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। हमको कहीं ना कहीं उनकी बात मान के अपने बच्चों को काजल लगाना पड़ता है। तो आप ध्यान रहे कि न्यू बॉर्न्स बेबी को जितना हो सके कम काजल लगाएं, या तो लगाएं ही नहीं, क्योंकि उसमें होता है लेड नामक केमिकल। लेड नामक केमिकल से क्या होता है, जो बच्चों के जो डेवलपमेंट है वो रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो ये वाटर लाइन होती है, जो ये मैं आपको बताऊं, जो नीचे वाला जो एरिया होता है, डॉक्टर्स भी इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो अगर आप यहाँ पे काजल लगा देंगे तो बच्चे जब स्टार्टिंग में जब होते हैं तो उनकी जो गंदगी होती है वो निकलने का उनका रास्ता ही रुक जाता है, तो वो कहाँ से निकलेंगे। आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, प्लस अगर आपने उसको साफ किया, आप जोर से रगड़ रहे हो, आपके आपके हाथों के नाखून उसको चुभ सकते हैं, आप बहुत तेज से उसको रगड़ रहे हो तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। बस बहुत अच्छे से काजल साफ भी नहीं होता, इसलिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं काजल को लगाने से। ढंग से साफ नहीं होगा तो जो काजल है वो नोज में जाके नोज की नर्व्स को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि आगे जाके बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कई बार बच्चों को काजल सूट भी नहीं होता है, जो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, बहुत ज़्यादा उनको इरिटेशन होती है, उनकी आंखों में से पानी निकलना चालू हो जाता है और बस वो रोते रहते हैं। हम 1 साल तक के बच्चों को तो मैं आपको बोलूँ स्ट्रिक्टली कि आप नहीं लगाएं, लेकिन बड़ों की रेस्पेक्ट रखने के लिए हमको वो कभी कभी करना पड़ता है। बच्चों का जो छठ पूजन होता है, 7 दिन 6 दिन में ही बच्चों के काजल लगना चालू हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो हमको वो करना पड़ता है। 1 साल के बाद भी जब आप बच्चों को लगाएं काजल तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को वो काजल सूट हो रहा हो। आप बाहर का तो अवॉइड ही कर दें, बाहर का तो बिल्कुल ना लगाएं, घर का लगाएं। लेकिन घर का भी लगाने के बाद आप पहले चेक करें थोड़ी देर तक कि बच्चों को कहीं इरिटेशन तो नहीं हो रही, कहीं उनके आइज में से पानी तो नहीं निकल रहा, कुछ उसको जलन तो नहीं हो रही, वो खुजला तो नहीं रहा कंटिन्यू। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप काजल अवॉइड करें, बच्चों को काजल नहीं लगाएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।